क्या मोहिनी की जिद इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी या किस्मत इसे एक और मौका देगी? क्या बाप की बद्दुआएं मोहिनी की जिंदगी बदल देंगी या वो अब भी अपनी गलती नहीं मानेगी? क्या मोहिनी अपने बाप से माफी मांगेगी या हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ खो देगी? मोहिनी ने अपने बाप की नाफरमानी करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही खराब कर ली। इसके बाप को अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी के लिए इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इसे इतने चाह और लाड से पाला, आज वही बेटी इसके लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बनेगी। लेकिन मोहिनी को अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। बाबर अपनी बेटी से कहता है, तुमसे अच्छी तो मुस्कान थी, भले वो सतेली थी, लेकिन मेरा कितना ख्याल रखती थी, मेरे हर हुक्म पर अपना सर झुका देती थी। एक तुम हो, मेरा खून होते हुए भी मुझे दुनिया वालों के सामने रुसवा कर दिया। अब इसे इस बात का एहसास होता है कि बेटियों को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। मोहिनी ने इसी बात का फायदा उठाया क्योंकि हर दफा वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को झूठा साबित कर देती थी और फिर बाबर अपनी लाडली बेटी को समझाने की बजाय इन दोनों की क्लास लेता था। जब बाबर अपनी बेटी पर बंदूक तानता है तो मोहिनी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो अपने बाप से और भी ज्यादा बदजन हो जाती है। बाबर के 14 तबक तो रोशन होते हैं तब जब मोहिनी आकर यह खबर सुनाती है कि मैंने जारून से निकाह कर लिया है। इसका बाप तो जमीन बोस हो जाता है, अपना सर पीट लेता है। तुम किस लड़के के साथ मुंह काला करके आई हो? मोहिनी कहती है कि खबरदार, जारून मेरा शोहर है और इसके खिलाफ मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगी। यह कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है तो इसकी सौतेली माँ भी जीते जी मर जाती है जब मोहिनी का बाप इसे इल्जाम देता है, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, इस सब की कसूरवार तुम हो। दूसरी तरफ मोहिनी घर छोड़कर चली जाती है, अपने बाप को रोता और बिलखता हुआ छोड़कर, और कहती है कि अब आप मेरी कभी भी शक्ल नहीं देखेंगे। मोहिनी जैसी लड़कियां ना सिर्फ जलील और रुसवा होती हैं बल्कि धुतकार दी जाती हैं। जब वो जारून के साथ अपने ससुराल जाती है और इसकी सास इसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। जारून, ये लड़की कौन है? मामा, मैंने इससे निकाह कर लिया है, ये मोहिनी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। इसकी माँ कहती है कि ये मुंह और मसूर की दाल, तुम होते कौन थे इतना बड़ा कदम उठाने वाले? अभी और इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जारून कहता है कि अम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मोहिनी अपनी सास से भी जुबान चलाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए आंटी, जारून आपका इकलौता बेटा है और ये सब कुछ जारून का है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खामोशी से मुझे कबूल कर लें, वरना इस घर की मालकन तो मैं बनकर आ चुकी हूँ और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जारून की बीवी होने के नाते ये सब कुछ मेरा है। जारून की माँ अपना सर पीट लेती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे जारून का नहीं बल्कि मेरे शोहर का है। जारून बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि तमाम प्रॉपर्टी, कारोबार, सब कुछ इसके बाप के नाम था। जारून तो बिल्कुल खाली हाथ था। जब मोहिनी ये सुनती है तो इसकी रूह कांप जाती है। मेरे साथ तुमने धोखा किया, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? जारून अब लाख मोहिनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी जो कि पैसे के लालच में इतनी आगे निकल चुकी है कि इसे अपना अंजाम भी नजर नहीं आता। लेकिन मोहिनी तमाम कश्तियां जलाकर जारून से निकाह कर चुकी थी। अब वापसी का रास्ता भी इसके पास नहीं बचा था। अब वो सब्र शुक्र करके जारून के साथ रहने का फैसला कर लेती है। इस बुढ़िया को तो मैं चुटकियों में इस घर से चलता करूंगी।